हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दामू भैया और भाभी बार बार मुझसे घर बसाने के लिए कहते थे, लेकिन तब मुझे शादी एक बंधन लगती थी। लेकिन अब मुझे जीवन साथी की जरूरत लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर भैया। बहुत जल्द हम लोग लड़की देखने जाएंगे। ऐसा लगता है शंकर सेठ कि तुमने पहले से ही लड़की देख रखी है। मालू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता। हाँ जी, नौकर लेकर आता ही होगा। अरे शंकर, तुम दिनकर, कैसे हो तुम दोनों? खुश तो हो ना? तुम दोनों को देखकर मेरा दिल भर आया। दामू, तुम जानते हो इन्हें? हाँ, क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू? भाई साहब मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं। भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब, अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। खोट किस्मत में नहीं है बच्चे, खोट तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे व्यवहार में है। कुछ करो धर्मानंद। मैं अकेला इस हवेली का मालिक बनना चाहता हूं। ये दिनकर तुम्हें क्या पाठ पढ़ा रहा है धर्मानंद? वो खाने पीने की बात चल रही थी। क्यों दिनकर? अच्छा धर्मानंद, दिनकर, तुम्हें एक खुशखबरी दूं? हाँ हाँ मैं शादी करने जा रहा हूं। हाँ, अच्छा। दामू भैया और भाभी बार बार मुझसे घर बसाने के लिए कहते थे, लेकिन तब मुझे शादी एक बंधन लगती थी। लेकिन अब मुझे जीवन साथी की जरूरत लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है शंकर भैया। बहुत जल्द हम लोग लड़की देखने जाएंगे। ऐसा लगता है शंकर सेठ कि तुमने पहले से ही लड़की देख रखी है। हाँ, मैंने लड़की देखी है, इसीलिए तो शादी की बात चलाई है। अब मेरा घर आबाद हो जाएगा। दूसरों को बर्बाद करके खुद आबाद होना चाहते हो, एक परिवार को तोड़कर अपना परिवार बनाना चाहते हो। सावधान, तुमने अपने भाई को धोखा दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे परिवार में से कोई धोखा दे सकता है, विश्वासघात कर सकता है। जो दुख दर्द तुमने अपने भैया भाभी को दिए हैं, वही दुख दर्द भुगतने का तुम्हारा समय आ गया है। मालिक का न्याय करीब है। मालू, यहाँ क्या करी हो? लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी चलो। लड़के का नाम शंकर है, अहमदनगर में हवेली है, खुद का व्यापार है। राजा की रानी बनकर रहेगी मेरी बेटी। हाँ हाँ, जल्दी करो, आओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। नमस्कार। 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 घर ढूंढने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? भास्कर राव जी, आपको तो यहाँ सभी पहचानते हैं। बैठिए। हाँ, यही हाँ। मैं रागिनी को लेकर आती हूँ। हाँ। आओ बेटा,
बैठो। मालू, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता। हाँ जी, नौकर लेकर आता ही होगा। अरे शंकर, तुम? दिनकर, कैसे हो तुम दोनों? खुश तो हो ना? तुम दोनों को देखकर मेरा दिल भर आया। दामू, तुम जानते हो इन्हें? हाँ, क्या आप दामू को जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है ये? तुम मुझे नहीं जानते शंकर। बस हो गया दामू, तुम अंदर जाओ। छोटे लोगों में होती है ये बुरी आदत। बड़े लोगों से पहचान बताएंगे, रिश्ते नाते बताएंगे। नौकर को तो नौकर बन के ही रहना चाहिए। मालिक के साथ नाता जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। पल भर के लिए मैं धोखा खा गया था। मुझे लगा मेरे सामने मेरा छोटा भाई शंकर है, लेकिन गलती मेरी थी। वो अपना नहीं, पराया है। मुझे माफ कर दीजिए। कैसा न्याय है मालिक तुम्हारा? जिसने जिंदगी भर किसी का अपमान नहीं किया, उसे अपमानित किया जा रहा है। भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसके पैर छूने चाहिए उसे ठोकर मारे जा रहा है। और तुम दर्शक बनकर देख रहे हो मालिक? ये कैसा कर्मों का बंधन है मालिक, कैसा कर्म भोग है। अपने भक्त की इस तरह परीक्षा क्यों लेते हो तुम मालिक? एक भाई जब अपने पिता समान भाई को पहचानने से इनकार करता है तो लगता है तुम्हारी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ, द्वेष, ईर्ष्या, धोखा, नफरत, विश्वासघात, यही रिश्तेदार हैं इंसान के। हर किसी ने बेईमानी और कृतज्ञता से नाता जोड़ा है। तुमसे कोई नाता जोड़ना ही नहीं चाहता मालिक। अब भी मौका है मालिक। अपनी योग निद्रा से जागो, वरना जब जागोगे तब बहुत देर हो चुकी होगी मालिक। जिस इंसान को तुमने बनाया है वो तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि मक्कारी, धोखा, फरेब, बेईमानों के अधीन हो गया है ये। सबका मालिक एक। दामू, जी भाई साहब। तुम रो क्यों रहे हो दामू? बिल्कुल नहीं, मैं तो हंस रहा हूं। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश तो करता है इंसान, लेकिन छिपा नहीं सकता। ऐसी कोशिश करते हुए उसका चेहरा, उसकी आंखें जो बोलती हैं, समझने वाला समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो दामू? भाई साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम अहमदनगर के शंकर सेठ को पहचानते हो दामू?
भाई साहब मुझे अपना काम करने दीजिए। दामू, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। शंकर सेठ को नहीं। भाई साहब, मैं शंकर को पहचानता था, लेकिन ये जो यहां आया था वो मेरा शंकर नहीं था। भाई साहब अगर वो मेरा भाई होता तो मुझे पहचानते ही मेरे गले नहीं लग जाता। अगर मेरा भाई शंकर सेठ होता भाई साहब, तो क्या मैं आपके यहां नौकरी करता? अच्छा ये बताओ, तुम्हें शंकर सेठ कैसे लगे? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बड़ा आदमी है, लाखों का कारोबार है, जमीन है, जायदाद है। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो उसे जानते भी नहीं हो ना? वो क्या है ना भाई जी, वो भाई साहब, वो देखने में ही सेठ जी रईस लगते हैं ना, इसीलिए मैं बोला। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने पूर्व जन्म के संबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में संपर्क में आता है। तुम्हारा और इस लड़की का भी पूर्व जन्म का कोई ऋणानुबंध होगा जो वो तुमसे हमदर्दी जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें इंसाफ दिला दे। मालिक की लीला कौन समझ सकता है दामू? जिंदगी के किस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है, वो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, अच्छा या बुरा हम नहीं जानते, लेकिन वो मालिक जानता है। इसलिए मालिक की भक्ति करो, मालिक की शरण में जाओ, मालिक का गुणगान करो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। सबका मालिक एक। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास। अरे शंकर, तुम? मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। शंकर सेठ, अब तक तो दामू भैया ने लड़की के माँ बाप को सब कुछ बता दिया होगा। किस्मत में ही खोट है शंकर सेठ, वरना जो लड़की आपको पसंद है दामू भैया उसी के घर में नौकरी कैसे करते। खोट किस्मत में नहीं है बच्चे, खोट तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारी नीयत में, तुम्हारे व्यवहार में है। इंसान चाहे कहीं भी जाए, उसकी परछाई हमेशा उसके साथ चलती है। ये परछाई क्या है बच्चे? ये परछाई इंसान का कर्म है, बुरा या भला कर्म। इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे कितना भी उनसे दूर भागना चाहे, अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी जय जयकार होती है। लेकिन जब वो बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, उसका धिक्कार किया जाता है, उससे नफरत की जाती है। इसलिए बच्चे, तुमसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लो। अपने बड़े भाई को धोखा दिया है तो उससे माफी मांग लो। जो भी उससे छीना है उसे वापस कर दो। मालिक तुम्हें माफ कर देगा।
तुम्हारा कल्याण होगा बच्चे। अरे ये पीर फकीर कहाँ गायब हो गया? अरे ये फकीर बाबा गायब कहाँ हो गया? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानी योगी ऋषि मुनियों ने संतों ने हमें शिक्षा दी है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायानम प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। इसका अर्थ क्या है? सत्यम वद, सच बोलो, सत्य की राह पर चलो, सत्य का ही साथ दो, असत्य का नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते। अंतिम विजय सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य पर ब्रह्म का, परमात्मा का तेज है। फिर भी इंसान सच नहीं बोलता, झूठ का साथ देता है और अंत में पछताता है। धर्मम च मतलब धर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। ये धर्म क्या है? तुम सभी जो समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। माता पिता का धर्म है अपनी संतान पर अच्छे संस्कार करना, उसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छा इंसान बनाना। एक बच्चे का धर्म है अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का आदर करना, अच्छी शिक्षा हासिल करना। और जो ताकतवर है, बलवान है, उसका कर्तव्य है कि निर्बल दुर्बल अबलाओं की रक्षा करना। ज्ञानियों का, विद्वानों का धर्म है समाज का मार्गदर्शन करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? नहीं, समाज में अधर्म हो रहा है। हमारी आंखों के सामने गुरु का, बड़ों का, माता पिता का अनादर किया जा रहा है। पैसों के लिए किसी को भी धोखा दिया जा रहा है। अपनों से ही विश्वासघात करते हैं लोग। क्यों? किस लिए? जमीन जायदाद के लिए? अमीर बनने के लिए? क्या अमीरी पैसों से तौली जाती है? तो मैं कहता हूं जिस पर मालिक की कृपा है वो अमीर है, जिसके साथ मालिक की दुआ है वो अमीर है। मालिक की दुआ, उसकी कृपा ही तो इंसान अपने साथ लेकर परलोक जाता है। और यही कृपा, यही दुआ अगले जन्म में उसके काम आती है। जमीन जायदाद दौलत सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। तो फिर जो वो साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए वो धोखेबाजी क्यों करते हैं, विश्वासघात क्यों करते हैं? याद रखो, जो धर्म की राह पर चलता है यानी अपना कर्तव्य निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। साईं बाबा। अरे तुम बेटी के जन्मदाता हो, रक्षक हो, उसे सुखी देखना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तो तुम्हारी मन शांति लौटेगी। तुम्हारी बेटी को इस समय
ममता की जरूरत है और तुम उसे ममता नहीं दे रहे हो, उसे धीरज नहीं दे रहे हो कि ये घर उसका है। क्या तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए पराई हो गई? अपना काम करो सखाराम, मुंडन करो सुकन्या का। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था सखाराम, मैं आज फिर कहता हूँ, अगर तुमने काका जी के घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। हम माँ बाप हैं इसके, इसका भला बुरा हमें सोचना है, तुम्हें नहीं। इसे विधवा आश्रम में नहीं जाना तो मुंडन कराना ही होगा। नहीं माँ, ना दीदी आश्रम में जाएगी ना ही मुंडन कराएगी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है, फिर से अगर ऐसी बदतमीजी से बोला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। सुनिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलिए। सुना है आप अपनी विधवा बेटी की शादी कर रहे हैं। यहाँ पर तो धर्म की बातें करते हैं और मंदिर के बाहर अधर्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मन पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। माँ, हमारी खोई हुई मन शांति लौटा दो, लौटा दो माँ। सुना तुमने मनहूस, तुम्हारे पिताजी की मनहा शांति माँ सप्तशृंगी नहीं तुम लौटा सकती हो। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति भंग हो गई है। उषा, सुकन्या इस घर की बेटी है। बेटी है नहीं थी। बेटी अब भी है और आखिर तक रहेगी। तो फिर अपनी मनहा शांति की भीख मत मांगिए। जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर में कभी शांति नहीं होगी। इसे विधवा आश्रम में भर्ती कराइए, यही इसके लिए भी ठीक होगा और हमारे लिए भी। अरे तुम बेटी के जन्मदाता हो, रक्षक हो, उसे सुखी देखना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तो तुम्हारी मनः शांति लौटेगी। तुम्हारी बेटी को इस समय ममता की जरूरत है और तुम उसे ममता नहीं दे रहे हो, उसे धीरज नहीं दे रहे हो कि ये घर उसका है। क्या तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए पराई हो गई? क्या उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखें नहीं रोती? क्या अपनी बेटी के भविष्य की तुम्हें कोई परवाह नहीं? ये मत भूलो, अब तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसके गुरु हो, तुम ही उसके ईश्वर हो। उसे निराश न करो पगले, वरना उसका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। वो मालिक पर भी यकीन नहीं करेगी। सबका मालिक एक। उमाकांत भैया, मेरी दीदी को बचाओ, मेरी दीदी को बचाओ उमाकांत भैया। रुको सखाराम, अपना काम करो सखाराम, मुंडन करो सुकन्या का। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था सखाराम, मैं आज फिर कहता हूँ,
अगर तुमने काका जी के घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। उमाकांत, तुम हमारे घर के मामले में दखल देने वाले कौन होते हो? मैं आपका पड़ोसी हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त, साथी हूँ। हम माँ बाप हैं इसके, इसका भला बुरा हमें सोचना है, तुम्हें नहीं। इसे विधवा आश्रम में नहीं जाना तो मुंडन कराना ही होगा। नहीं माँ, ना दीदी आश्रम में जाएगी ना ही मुंडन कराएगी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। फिर से अगर ऐसी बदतमीजी से बोला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। सुनिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ बोलिए। पंचायत बुलवाकर सुकन्या के बारे में फैसला कर दीजिए कि ये विधवा आश्रम जाएगी या मुंडन करवाएगी। मुझे पंचायत का फैसला चाहिए और उसमें किसी पड़ोसी, किसी दोस्त या किसी साथी का दखल नहीं चाहिए। हम ऐसा अंगार पल्लू में बांधकर नहीं जी सकते। काका जी, सुकन्या काकी की तो अपनी बेटी नहीं है, लेकिन आपकी तो वो अपनी बेटी है। आपको नहीं लगता है कि सुकन्या के ऊपर अन्याय हो रहा है, इस पे जुल्म किए जा रहे हैं? एक पिता का हाथ होते हुए भी ये अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही है। क्यों काका जी, क्यों? मैं मजबूर हूं उमाकांत। इसके दुर्भाग्य ने मुझे जीते जी मार डाला। क्या करूं मैं इसका? समाज की प्रथा को तोड़ने का साहस मुझ में नहीं है। इसे जिंदा रहना है तो अब सारी जिंदगी विधवा बनकर ही रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका पति मर गया है। पति मर गया है, दीदी तो जिंदा है। आप तो इनको भी मार देना चाहती हैं। एक विधवा औरत के लिए इस दुनिया में जिंदा रहना मरने के बराबर है। लेकिन काका जी, सुकन्या ने तो अपने पति को नहीं मारा, वो अपनी मौत मरा है। तो इसमें सुकन्या का क्या दोष है? और फिर ये कैसी प्रथा है कि विधवा औरत का सिर मुंडवाया जाए? क्या पत्नी के मरने पर पति का सिर मुंडवाया जाता है? क्या उसे विधवा आश्रम भेजा जाता है? या फिर उसके खुश रहने पर उसे भी पाप कहा जाता है? अगर नहीं तो फिर ये औरत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये अन्याय क्यों? अगर पत्नी मर जाए तो पति तो दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर पति के मरने पर पत्नी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? काका जी, कुछ भी कहो, समाज की यही रीति है। कोई रीति नहीं है। अगर दीदी की माँ के मर जाने के बाद अगर आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो फिर दीदी क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि विधवा औरत से कोई शादी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उमाकांत भैया दीदी से शादी करेंगे। क्यों उमाकांत भैया, आप मेरी दीदी से शादी करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी दीदी को खुश रखोगे। आप दोनों बचपन के दोस्त हो और दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। बोलिए उमाकांत भैया। काका जी, काकी जी, आप आशीर्वाद दें तो मैं सुकन्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। और मैं इसे इतना प्यार दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उमाकांत, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते काका जी। नमस्ते गंगाधर जी। सुना है आप अपनी विधवा बेटी की शादी कर रहे हैं? यहाँ पर तो धर्म की बातें करते हैं और मंदिर के बाहर अधर्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
झूठ मत बोलिए काका जी। सब जानते हैं कि उमाकांत आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। एक विधवा की कभी शादी हुई है काका जी? आप तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए काका जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने परंपरा के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो माता सप्तशृंगी के मंदिर में हम आपको कदम नहीं रखने देंगे। बैठिए बहन। काका जी, हम आपसे बात करने आई हैं। बोलिए। उमाकांत और सुकन्या की वजह से गांव का वातावरण बिगड़ता जा रहा है काका जी। आज तक गांव में विधवाओं का ब्याह नहीं हुआ है काका जी, और ना ही होगा। इसीलिए आप इस विचार को ही त्याग दीजिए। उमाकांत और सुकन्या का विवाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको समाज से और गांव से बहिष्कृत कर देंगे, समझी उषा? ये क्या कर रही हो? इस मनहूस के जीते जी इसका अंतिम संस्कार करने का मन हो रहा है। उषा! बोलिए बोलिए, इससे भी ऊंची आवाज में बोलिए। पड़ोसने आई थी तब तो आपके मुंह को ताला लगा था, तब ऊंची आवाज क्यों नहीं निकली आपके मुंह से? लेकिन आप चुप रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम समाज के और गांव के खिलाफ नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? जब इस गांव से निकाल दिए जाएंगे तो ये मत समझिएगा कि कोई दूसरा गांव हमारा स्वागत करेगा। इस विधवा के साथ हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। बेटी बेटी कहकर आप इसके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन ये तो विष कन्या है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है। मनहूस! चली जाओ। माँ को कहना मुझे ना मारे। पिताजी! पिताजी! ये मालिक, तुम भी दर्शक बन गए। लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके तुम होते हो। तो फिर क्यों उसकी मदद नहीं करते? क्यों मालिक, क्यों? उसके आंसू क्यों नहीं पोंछते? क्यों उसे राहत नहीं देते और उस निष्पाप को किस पाप की सजा दे रहे हो मालिक? सजा दे रहे हो। तुम तो हमेशा कहते हो मालिक कि सच्चे दिल से तुम्हें अर्पण किया हुआ एक आंसू भी तुम्हें जीतने के लिए काफी है। यहाँ तो आंसुओं का समंदर अर्पण किया जा रहा है और तुम खामोश हो। अपनी योग निद्रा से जागो मालिक, जागो। अपनी दया की, अपनी कृपा की, अपने रहम की बरसात करो मालिक। मालिक, माँ बाप ने उसे ठुकराया है, तुम उसे अपना लो मालिक। तुम उसे अपना लो मालिक। माँ सप्तशृंगी देवी की जय! माँ सप्तशृंगी देवी की जय! माँ सप्तशृंगी देवी की जय! जय माँ सप्तशृंगी देवी।
माँ सप्तश्रृंगी, सुकन्या के साथ शादी करके मैं नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, और आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जय माँ सप्तश्रृंगी देवी। माँ सप्तश्रृंगी के आशीर्वाद उसे मिलेंगे या नहीं, ये हम में से कोई नहीं जानता काका जी। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आपका आशीर्वाद उमाकांत के साथ जरूर है। इसीलिए तो आपके सामने वो देवी माँ से आशीर्वाद मांग रहा था। गांव का फैसला जानते हैं ना आप? अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो ये गांव छोड़कर चले जाइए। क्यों आए हो? तुम क्या समझते हो कि मां सप्तश्रृंगी से आशीर्वाद मांग लिया तो तुम्हारी शादी सुकन्या से हो जाएगी? तो क्या आप? मैंने कभी इजाजत नहीं दी तुम्हें सुकन्या से शादी करने की। मैंने कोई वादा नहीं किया कि तुम्हारी शादी सुकन्या से करवा दूंगा। फिर भी सारे गांव वालों के सामने कहते फिरते हो कि मैं कोई झूठ तो नहीं कहता काका जी। झूठ है, ये झूठ है। लेकिन काका जी, मैं और सुकन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? शादी? शादी क्या बच्चों का खेल है? आज तुम्हारी वजह से मंदिर में गांव वालों ने कितना अपमान किया मेरा। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा की शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे ये तुम दोनों की शादी, नहीं होने देंगे। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाती हो। हमारे संत कह गए हैं कि इस दुनिया में ढूंढने पर भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो संपूर्ण सुखी हो। मालिक की बनाई इस दुनिया में सभी सुख की तलाश में हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं है। सुख क्या है? सुख मन की शांति है। जिसके पास मनः शांति है वो सुखी है, क्योंकि अशांत मन वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। मन अशांत क्यों होता है? जब जो चाहो वो ना मिले तो मन अशांत हो जाता है। किसी भी चीज की लालसा, कामना, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, किसी चीज की हवस जिसे है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। और अशांति इंसान को काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर ऐसे विकारों के अधीन कर देती है। फिर इंसान मालिक से दूर चला जाता है। लेकिन इंसान कभी कभी हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। पारिवारिक उलझनों में फंसा इंसान अपने मन का स्वास्थ्य खो बैठता है। परिवार वाले जब इंसान को परेशान करते हैं तो वो अशांत हो जाता है।
पति पत्नी पर क्रोध करता है, बाप बेटी पर बिगड़ता है। इतना ही नहीं, वो क्रोध के वश में ये भूल जाता है कि बेटी को फूल की तरह संभालना चाहिए, उसे प्रेम ममता देनी चाहिए और अपनी बेटी पर हाथ उठा बैठता है। जो दूसरों पर अन्याय होते नहीं देख सकता, वो खुद अपनी बेटी पर अन्याय करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वस्थ नहीं है, उसकी मन शांति खो गई है। बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य वाला ये सोच न समझ सकता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही, क्या न्याय है, क्या न्याय, क्या धर्म है, क्या अधर्म। मना शांति पाने के लिए हमें मालिक के कृतज्ञ रहना चाहिए। हमेशा मालिक की भक्ति करनी चाहिए। जिस इंसान को मन शांति मिल गई, मानो उसे मालिक मिल गया। सबका मालिक